नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, सफर नहीं कर सकते। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ बगैर एंजियोग्राफी कराए लंदन से न जाएं, अपनी अद्वियात जारी रखें। अहलिया की वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत मजीद खराब होने का खदशा है। कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफर या अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। कोरोना के बायस उन्हें सांस का मसला भी हो सकता है। नवाज शरीफ ने अपनी ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात ली हैं, जिससे उनके गुर्दे भी मुतासिर हुए। एंजियोग्राफी से पहले इस मसले पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर फयाज ने तैयार की। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से अदालत में जमा कराई गई। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ आवाम का पैसा वापस कर दें, फिर बेशक लंदन में रहें। अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जाली रिपोर्ट बनवा कर भेजी गई। ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है अदालत नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। इनका मसला झूठी रिपोर्ट से हल नहीं होगा। पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। फारूक हबीब ने कहा करप्शन का पैसा तो वापस करना ही होगा। नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए, ये अवाम को अच्छी तरह मालूम हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मेडिकल रिपोर्ट पर नून लीग को रडार में रख लिया। कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएँ, सेहत कार्ड पर दिल का इलाज भी मुमकिन है। ताहयात नाअहली के खिलाफ पिटीशन पर वज़ीर आज़म को एतराज़। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन पर खुलकर तनकीद। कहा एक पिटीशन ये भी करें कि जेल खोल देनी चाहिए। नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भाग गए, अब लंदन में अरबों रुपए की जायदाद में रहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स के लिए अदालत गई? चोरी बुरी चीज नहीं तो गरीबों को क्यों जेल में बंद किया है? हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। ये चोरी करें तो कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो। गरीब को जेल और अमीर को एनआरओ देने वाला निजाम नहीं चल सकता। ताहयात नाअहली खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के मुताबिक ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरखास्त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। मेरी सियासी सरगर्मियों को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ दिया जाता है। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद कुछ हल्के हमारी साख खराब करने में लगे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ की खबरें मीडिया की तरफ से आती हैं। कौमी हुकूमत बन सकती है, सिर्फ ये तय होना है कि तब्दीली के बाद नई हुकूमत का नक्शा क्या हो। हुकूमत का पार्लियामेंट में ही मुकाबला करना होगा। पीपल्स पार्टी की उबूरी मुद्दत की हुकूमत लेने में दिलचस्पी नहीं। मौजूदा हुकूमत का जाना ठहर गया है। इस हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल, तैयारियां तेज करने का आज़म। गिलानी का इस्तीफा ड्रामा था। सबको मालूम है कि गिलानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे मुंतखब हुए। ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में बिल पेश हुआ। ये इतने मासूम और बेखबर क्यों रहे? फिक्र ना करें, गिलानी कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। ये लंबी खेल है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऐवान में हंगामा आराई। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हमारे अरकान की तादाद ज्यादा थी, चाहते तो वजीर खारजा को तकरीर न करने देते। अगर हम उठकर चले जाते तो किसको सुनाते? यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा इनकी बातों का जवाब ऐवान में दूंगा। जब मैं स्पीकर था तब शाह महमूद कुरैशी मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। मोहतरमा ने कहा था इन्हें कुछ सिखाओ, ये आज मुझे रूल सिखाने आ गए। हुकूमत सिंध बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों से मिलकर हम आहंगी के साथ काम करे।
सुप्रीम कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की बलदियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना आखिरी फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने सिंध लोकल बॉडी एक्ट 2013 की शिक नंबर 74 और 75 कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है, इससे हमारा अदालतों पर एतमाद बढ़ा है। पूरी कौम को बाइख्तियार बनाने वाले अरकान को मुबारकबाद देते हैं। ये कामयाबी सिर्फ MQM की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। हमारी जिद्दोजहद इख्तियारात खानदानों से आम आदमी तक पहुंचाने के हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इख्तियार पाकिस्तानियों तक पहुंचाने के लिए हमने डंडे खाए। आज दही और शहरी सिंध के लिए अहम दिन है। जब हम मैदान में आएंगे तो तुम भाग जाओगे। मौलाना की वजीर आजम को धमकी। चमन में कारकुनों से खिताब में कहा, मुल्क को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। स्टेट बैंक बराह रास्त IMF के कंट्रोल में चला गया है। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। आम आदमी के पास बिल अदा करने और राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं। हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। नवाज शरीफ का इलाज करने वाला डॉक्टर कौन है? शहबाज गिल कहते हैं डॉक्टर भारती है और ये प्रियंका चोपड़ा से झगड़ा कर चुका है। शहबाज गिल ने भारतीय अदाकारा के बयान का हवाला दिया कि इन डॉक्टर मौसूफ को फिल्में बनाने का भी शौक है। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी वार। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। फरार होने वाले मुशीरों को हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने अवाम को लूटने में टॉप कर लिया। इमरान नियाजी और उसके तर्जुमान रोज नया शोशा छोड़ते हैं। तुम रोज नया शोशा छोड़ो लेकिन अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एहसन इकबाल का कहना है कि कौम को लंगर खानों की नहीं कारखानों की जरूरत है। हमने लंगर खानों से कौम को भिखारी नहीं बनाना। सेहत कार्ड अवाम से मजाक के सिवा कुछ नहीं है। हुकूमती दावे बेबुनियाद। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी। जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा। महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 54.33%, घी 47.4% और दाल मसूर 41.3% महंगी हुई। फल 28.35% महंगे हुए। सालाना बुनियादों पर सब्जियों और चिकन की कीमत को भी पर लग गए। अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर भी माशी बहरान के जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के दर पे हैं। सरबराह मुस्लिम लीग ख़ाफ़ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के असरात बराह रास्त आवाम पर पड़ते हैं। ज़रिए मुल्क की ज़राअत को टारगेट करके पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, नादहिंदगान तक पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि सामान चीन से आता है, इनवाइसिंग दुबई से होती है। इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ये तो अंधे को भी समझ आता है कि दाल में कुछ काला है। हमने तरक्की करनी है, आगे जाना है। टैक्स ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। मुल्क की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर सारा गिल को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में हाउस जॉब मिल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दी। कहा ख्वाजा सराओं को आगे लाएंगे, उन्हें हर शोबे में इज्जत व एहतराम दिलाएंगे।